सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ये कि तवक्कुल करो अल्लाह पे छोड़ो, तवक्कुल करो अल्लाह पे छोड़ो, लेकिन असलियत में तुम क्या कर रही हो? प्रैक्टिकलिटी में तुम सिर्फ बैठी हुई हो और तुम बस चाहती हो कि कहीं से कुछ हो जाए, ये काम बन जाए, ये काम निकल जाए, ये चीज अच्छी सी हो जाए। तुम तवक्कुल नहीं कर रही हो, तुम बैठी हुई हो। उसे बैठना कहते हैं, तवक्कुल नहीं कहते। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों पे तो बहुत रिलाई कर लेते हो कि आप अपने किसी फ्रेंड पे रिलाई कर लेते हो, किसी और पे रिलाई कर लेते हो और धोखे भी खा जाते हो, लेकिन अल्लाह पे आपको रिलाई नहीं होता। और ये मेरे लिए भी है, मैं आपको नहीं कह रही, सिर्फ ये मेरे लिए भी है। हाय, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अमंग द स्टार्स। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो हम यहाँ पे बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो चीज़ें सब सोचते हैं लेकिन कोई उसके बारे में बात नहीं कर पाता। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं तवक्कुल के बारे में। और तवक्कुल आई थिंक इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट। इसको बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग के अराउंड रखा जाता है, कोई इसे समझता नहीं है कि एक्चुअली है क्या। तो आज हम इसी को थोड़ा सा अनपैक करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप एंग्शियस रहेंगे और इसके अलावा आप हमेशा सोचते रहेंगे कि तवक्कुल तो कुछ और चीज होती है, या फिर बैठना होती है, या फिर कुछ ना करना और चुपचाप बैठ के रिजल्ट का वेट करना। लेकिन वैसा ऐसा नहीं होता। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो ये एग्जैक्टली तवक्कुल करने का मैकेनिज्म क्या है, कैसा है, तवक्कुल होता क्या है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ तवक्कुल। तवक्कुल का मतलब है अल्लाह पर रिलाई करना, उसे तवक्कुल कहते हैं, रिलायंस ऑन अल्लाह। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एक चीज मिस कर देते हैं, वो ये है कि हमें अल्लाह पर रिलाय तब करना है व्हेन वी हैव टुक द मीन्स, आफ्टर टेकिंग मीन्स, उससे पहले नहीं, उसके बाद। अब इसका मतलब क्या है? ये क्या मतलब है कि आफ्टर टेकिंग मीन्स, बिफोर नॉट बिफोर दैट? ये इसका क्या मतलब है, मैं बताती हूँ। तो इसको मैं समझाऊंगी एक बहुत ही पॉपुलर हदीस से जो आपने शायद सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो मैं बता देती हूँ, इससे ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हदीस है, एक बार एक इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल पूछता है और वो कहता है कि या रसूलुल्लाह, क्या मैं अपने केमल को छोड़ दूं और तवक्कुल करूं? तो इस पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं कि तुम अपना केमल बांधो और फिर तवक्कुल करो। इससे क्या समझ आ रहा है आपको? कि अपना काम अदा करो, अपना पार्ट पूरा करो और उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दो। विच मीन्स अगर आप अपना काम नहीं करोगे, आप सारा का सारा काम अल्लाह को दे दोगे, तो बेसिकली वहां पे कुछ भी रिजल्ट होकर नहीं आएगा। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और आप पढ़ाई नहीं करते, और जब आपके सामने आपका क्वेश्चन पेपर आता है, आंसर शीट आती है, आप उस टाइम पे आयतुल कुर्सी पढ़ रहे हो ताकि आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में चीजें आ जाए। क्या ये होगा? आप मुझे बताओ, लाइक इज इट एक्चुअली ट्रू? क्या ये पॉसिबल है इन रियल लाइफ? इट इज नॉट पॉसिबल। और फिर आप कहते हो यार मैं तो अल्लाह पे छोड़ रहा हूँ। एंड आई हैव ऑल्सो सीन सम पीपल इन माई लाइफ जो लोग कहते हैं कि उनको जब भी पूछा जाए कि आपका ये करियर प्लान क्या है, एंड दे आर लाइक अल्लाह पे छोड़ दिया है मैंने। सो ब्रो, कुछ करो तो आपका कुछ प्लान तो होगा, उसके बारे में पढ़ाई तो करो पहले, उसके बाद आप अल्लाह पे छोड़ो ना। आप पहले ही अल्लाह पे छोड़ रहे हो। दैट इज वाई आई सेड तवक्कुल का डेफिनेशन है कि यू हैव टू रिलाई ऑन अल्लाह आफ्टर टेकिंग मीन्स, आफ्टर डूइंग योर पार्ट। अपना डिपार्टमेंट आप संभालो अच्छे तरीके से और उसके बाद अल्लाह पर भरोसा रखो कि ये चीज चलेगी या नहीं। ठीक है, और अगर आपने हार्डवर्क किया होगा तो वी ऑल नो कि हार्डवर्क का जो फल होता है वो एब्सोल्युटली मिलता ही मिलता है, चाहे 5-6 साल क्यों ना लग जाए। तो इतना क्लियर हो गया कि तवक्कुल क्या होता है। इससे ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि इस्लाम एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता है। एफर्ट तवक्कुल के बिल्कुल भी अगेंस्ट या उससे एक डिफरेंट या डिस्टिंक्ट चीज नहीं है। एफर्ट और तवक्कुल दे गो हैंड इन हैंड, वो साइड बाय साइड चलते हैं। एफर्ट को अप्रिशिएट किया जाता है इस्लाम में और एक हार्डवर्किंग इंसान को अप्रिशिएट किया जाता है इस्लाम में। ये सबको पता है। इस्लाम भीख मांगने को बेहतर नहीं समझता, वो ये समझता है कि अगर आप 2 रुपए भी अपनी मेहनत से कमा रहे हैं तो वो आपकी हक हलाल की कमाई है। तो और वो 2 रुपए कैसे कमाए जाएंगे? वो एफर्ट दे के कमाए जाएंगे और अल्लाह पर तवक्कुल रख कर कमाए जाएंगे, ना कि बैठकर भीख मांगने को इस्लाम बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वो डिस्करेज करता है।
ठीक है, इफ यू आर एबल एंड यू हैव योर हैंड्स एंड लेग्स, यू कैन अर्न फॉर योर सेल्फ। तो एफर्ट और जो तवक्कुल है वो दो डिफरेंट चीजें नहीं है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इनको साथ साथ चलकर ही कुछ बनेगा। ऐसे आपका कुछ नहीं बनने वाला है, ऐसे आप सोचते रहो। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों पे तो बहुत रिलाई कर लेते हो, कि आप अपने किसी फ्रेंड पे रिलाई कर लेते हो, किसी और पे रिलाई कर लेते हो और धोखे भी खा जाते हो, लेकिन अल्लाह पे आपको रिलाई नहीं होता। और ये मेरे लिए भी है, मैं आपको नहीं कह रही, सिर्फ ये मेरे लिए भी है ना। सोचने वाली बात है कि हम तो किसी चीज पे भी रिलाई कर जाते हैं यार, लेकिन अल्लाह पे हमारा रिलाई नहीं हो रहा, हम अल्लाह पे रिलाई नहीं कर पा रहे, तो कहां से तवक्कुल आएगा। ये सोचने वाली बात है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट, टेक अ मोमेंट एंड थिंक अबाउट इट, लेट इट सिंक इन। और ये दुनिया वाले हमें ऐसे ख्वार करते हैं जैसे किसी और ने किया भी नहीं होता है, और अल्लाह ताला पे अगर हम भरोसा करेंगे ना तो वो कभी हमें ख्वार नहीं करेगा, जलील नहीं करेगा। लेकिन दुनिया वाले जलील कर लेते हैं, और आप रिलाई भी करते रहते हो, बार बार मौके देते रहते हो। ये थोड़ी चलता है। आपको तवक्कुल करना है और आपको रिलाई करना है ऑन द राइट बीइंग। यू हैव टू रिलाई ऑन अल्लाह, नॉट ऑन पीपल। तो ये खुद से पूछो कि आपको आपके रब के ऊपर रिलाई क्यों नहीं हो रहा है, आप इंसानों पर रिलाई क्यों कर रहे हो। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। पहला पॉइंट समझ आ गया कि तवक्कुल होता क्या है। नाउ सेकंड पॉइंट, हम तवक्कुल को मिसयूज कैसे करते हैं। हाउ इज तवक्कुल मिसयूज्ड बाय अस पीपल। ठीक है, तो होता क्या है, हम लोग तवक्कुल को एक एक्सक्यूज की तरह यूज करते हैं, एक बहानेबाजी की तरह यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया, एग्जाम है, प्रिपरेशन नहीं की, तवक्कुल कर दिया। आपको कुछ अचीव करना है जिंदगी में, आपने कुछ भी ट्राई नहीं किया, कुछ अपना 1% भी नहीं दिया, बस तवक्कुल कर लिया कि ये चीज मेरे पास चलकर आ जाए। या फिर आपको समझो कि आपको कोई डिसीजन लेना है, आपने सोचा बिल्कुल भी नहीं, आपने तवक्कुल कर लिया। अब अगर आप बिना सोचे डिसीजन लेने लगे और अगर वो गलत साबित हो गया, तो किसको कोसोगे आप। अल्लाह को तो नहीं कोसोगे ना, खुद ही को कोसोगे कि मैंने ही गलत डिसीजन लिया, मैंने सोचा भी नहीं। आप सोचो तो, आप डिसीजन के बारे में सोचो तो अल्लाह खुद आपको उसके अंदर आपके लिए बेहतरी है या आपके लिए नुकसान है बता देगा। हमें तो अल्लाह बहुत सारे साइंस देता है। देयर आर अ लॉट ऑफ साइंस फ्रॉम गॉड। अगर आपने एग्जाम की तैयारी नहीं की, आप आयतल कुर्सी चाहे आप सूरह बकरा वहां रिसाइट कर लो, आपको नहीं समझ आएगा कि मैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर करूं, मैं लिखूं क्या, यहाँ पे ये मांग क्या रहा है मुझसे, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको पता ही नहीं होगा। तवक्कुल आता है जब आप अपना प्रिपेयर करो, आप एग्जाम दो, चाहे आपका यूपीएससी का, नीट का, किसका एग्जाम है, आप अच्छे से तरीके से वो करो, और उसके बाद आप तवक्कुल करो कि या अल्लाह जो मैंने एग्जाम में लिखा है, बस मतलब जितना मैं डिजर्व करती हूँ मुझे उस तरीके से कर दे, मेरी मेहनत जाया नहीं हो। इसको तवक्कुल कहते हैं। उसको नहीं कहते कि बस हाँ मैंने तो कुछ करना नहीं है, मैंने तो बर्तनों को हाथ नहीं लगाना है, बर्तन खुद ब खुद धुल जाएंगे। ऐसा थोड़ी हो रहा है, ऐसा होता नहीं है। आपको अगर कोई गाड़ी खरीदनी है, आपकी एक ड्रीम कार है, लेट्स सपोज ड्रीम कार है, और आप चुपचाप बैठ के वो मैनिफेस्ट करते रहोगे कि ये लैम्बोर्गिनी मुझे मिल जाए मिल जाए मिल जाए, क्या वो आपको मिलेगी, है ना। आप तो बोलोगे नहीं ये तो मैनिफेस्टेशन है, मेरे को तो मिल जाएगी, क्योंकि हमें एक बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है मैनिफेस्टेशन का भी, है ना। वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो फिलहाल के लिए तो आप बोलते रहो कि यार मुझे मिल जाए मिल जाए मिल जाए, जाओ ले लो, जाओ चोरी कर लो, सड़क पर चल रही जाओ चोरी कर लो, जेल में होंगे आप लोग। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू वर्क फॉर इट, यू हैव टू अर्न योर मनी एंड देन यू कैन गेट द लैम्बोर्गिनी फ्रॉम द शोरूम, है ना। तो कहने का बेसिकली मतलब यही है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको हाथ में चाहिए, आपको पेड़ नहीं लगाना है, लेकिन आपको सेब जरूर खाने हैं। तो वो तो चलेगा नहीं, वो तो नहीं चलेगा। आपको बीज लाने हैं, आपको हर दिन पानी डालना है, अप्रोप्रिएट पानी डालना है, ज्यादा भी नहीं डालना है, धूप भी आने देनी है, पूरी तरीके से एक माइंडसेट लेके चलना है। आपके पास मतलब पानी डालने का वो लोटा नहीं है, आपको लोटा खरीदना है, और उसके बाद आपको अल्लाह पे छोड़ना है कि अब जो मैंने इतनी मेहनत कर ली है इस पौधे को उगाने में, अब प्लीज इसमें फ्रूट आ जाए, ये इसको कीड़ा ना लगे, उसकी भी पूरी ख्याल रखना है उस चीज का कि मैं दवाई छिड़कूं इस पे। ऐसे नहीं होता, बैठे बिठाए कुछ नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ मुश्किलात आती हैं, चीजें वर्कआउट नहीं करती हैं, बहुत 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 मुसीबत आती है, मुझे पता है, लेकिन
इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बैठ जाऊं ऐसे करके और सारा काम अल्लाह पे छोड़ दूं कि तू मेरा डिपार्टमेंट भी संभाल। क्या ये ठीक है? क्या ये फीजिबल है? क्या ये लॉजिकल है? आप मुझे बताओ। और सबसे मजे की बात यह है कि हमें लगता तो बहुत रिलीजियस है ये चीज कि हम तवक्कुल कर रहे हैं, हमें तो बहुत रिलीजियस लगता है, हमें तो लगता है कि हम बहुत हम्बल हैं, हम तो बहुत ही ज्यादा हम्बल हैं यार, हमारे अंदर नदामत कूट कूट के भरी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप सिर्फ और सिर्फ एक दीन का लेबल लगा रहे हो टू मेक योर सेल्फ फील गुड अबाउट इट, ताकि आपको अच्छा महसूस हो कि आप अल्लाह पे रिलाई कर रहे हो बिना कोई काम किए कि यार मैं तो बहुत अल्लाह को पूछती हूँ, मैं तो कुछ काम नहीं करती, मैं तो सब अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। अल्लाह को ये पसंद नहीं है, ये एटीट्यूड अल्लाह को पसंद नहीं है। आप पैसिवली जी रही हो, दिस इज कॉल्ड पैसिविटी, यू आर नॉट एक्टिव विद इट। और मैंने पहले भी इस बारे में बात की हुई है कि यू हैव टू बी एक्टिव, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा जो चीज आपको चाहिए। अगर आप उस चीज के लिए मेहनत कर रही हो और फिर अल्लाह पे छोड़ रही हो तो आप एक्टिव हो। लेकिन अगर आप उस चीज को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे छोड़ रही हो और आप खुद बैठी हुई हो, मे बी आप पॉपकॉर्न खा के टीवी देख रही हो, तो वो चीज बिल्कुल पैसिव है, आपको वो चीज कभी भी नहीं मिलेगी। एंड मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि मैं भी इसकी शिकार हो चुकी हूँ कि लेट्स जस्ट कीप ऑल ऑफ दिस ऑन अल्लाह विदाउट वर्किंग आउट। मैं खुद काम नहीं करूँ, बस अल्लाह पे रखती रहूँ। उसके बाद मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। जब तक मैंने खुद किसी चीज को हाथ नहीं लगाया तब तक वो काम नहीं हुआ है। पहले आप ट्राई तो करो, अगर ट्राई नहीं करोगे तो कहाँ से तवक्कुल करोगे? तवक्कुल ट्राई करने के और अपना पार्ट करने के बाद की बात है, उसकी पहली बात नहीं है। इसीलिए तो तवक्कुल इतना मिसअंडरस्टूड है। और तवक्कुल का एक और पहलू है, सिक्के का पहलू है, वो ये है कि कुछ लोग काम तो बहुत करते हैं लेकिन वो अल्लाह पे छोड़ नहीं पाते। उनको एंग्जाइटी रहती है, कांस्टेंट एंग्जाइटी में रहते हैं, आउटकम की टेंशन में रहते हैं कि ये होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए। अल्लाह पर छोड़ो तो, अपनी चीज को ब्रीथ करने दो, एग्जिस्ट करने दो, तभी तो काम होगा। अगर आप काम करने के बाद अल्लाह का डिपार्टमेंट भी हाथ में ले लोगे कि मैं ही मतलब ये कब 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 रंग लाएगी मेरी मेहनत या समथिंग लाइक दैट, या फिर कहने का मतलब है कि खुद कंट्रोल में रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके कंट्रोल में रहे सारी चीजें, वो भी सही नहीं है। आपने अपना पार्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह को उसका पार्ट करने दो। आप अगर वैसे रहोगे कि मतलब पूरा काम ही मैं करूं, वो भी सही नहीं है, या सारा काम मैं ही ना करूं अल्लाह ही करता रहे, वो भी सही नहीं है। तो आपको एक बहुत ही अच्छा बैलेंस ढूंढना है इन दोनों चीजों के बीच में। ये इन दोनों चीजों के बीच में है, आपको एक्टिवली उसमें मेहनत करनी है, बट देन यू हैव टू रिलीज इट। मैंने जितना करना था मैंने कर दिया, या अल्लाह अब ये तेरे हाथ में, अब उसको छूना तक नहीं। समझ आ रही है? लेकिन नॉट लिटरली छूना, बट ये अपने दिमाग में रखना कि मेरे हाथ में आउटकम नहीं है। इफ इट इज गुड फॉर मी मुझे मिलेगा, इफ इट इज नॉट गुड फॉर मी मुझे बेहतर मिलेगा। ये नहीं कि नहीं मिलेगा, बेहतर मिलेगा। ऑलवेज बी पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया कि हम मिसयूज कैसे कर रहे हैं तवक्कुल को। अब तीसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं, ठीक है। हम प्रैक्टिकली टेकिंग मीन्स को कैसे देखें? व्हाट डज टेकिंग मीन्स जो मैं अभी तक बोल रही हूँ, ये टेकिंग मीन्स इसका मतलब क्या है और प्रैक्टिकली रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है? पहली चीज, जो तुम्हारा काम है उस पे पूरी स्टडी करो, उस पे पूरी एनालिसिस करो, जरूरत पड़े तो एग्जीक्यूट करो, इम्प्लीमेंट करो, अच्छे तरीके से पूरा प्लान बनाओ, अपना रोड मैप बनाओ, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, सारी चीजें करो, अपनी जी जान लगा दो, अपना पूरा जो भी आपका पार्ट है उस काम में बिल्कुल 1% की भी कमी ना रखो। पूरी तरीके से वो इतना परफेक्ट कर लो खुद की नजरों में कि आपको लगे कि इससे बेहतर मैं कर ही नहीं सकती इस चीज को, मैं अपना बेस्ट दे के आई हूं। इस तरीके से उस काम को करो, अपना पार्ट पूरी तरीके से जी जान लगा कर दो। बिल्कुल भी हाफ हार्टेडली नहीं करना है, पूरे दिल के साथ करना है, पूरी मशक्कत के साथ करना है, पूरी मेहनत के साथ करना है, ठीक है, अगर आपको रियली रियली वो चीज चाहिए तो। अब दूसरी चीज, अब जब तुमने काम खत्म कर दिया अपना करके, तो तुमने ये अल्लाह के हवाले कर देना है। और जब अल्लाह के हवाले कर दिया तो आउटकम को कंट्रोल नहीं करना है, खुद कंट्रोल में नहीं रहना है, एंजाइटी में नहीं रहना है, अपनी नींदें बर्बाद नहीं करनी है,
पूरे टाइम बैठ के सोचना नहीं है कि विल इट वर्क आउट, नॉट वर्क आउट, मैं क्या करूंगी, क्या होगा। इस एंजाइटी, इस लूप होल में नहीं रहना है। मेहरबानी करके डिप्रेशन में नहीं जाना है। पूरी तरीके से उसको अल्लाह के हवाले कर देना है। उसको फोर्स नहीं करना है कि ये मतलब खुद को परेशानी में डाल दो पूरी तरीके से। तुम्हें कंट्रोल नहीं करना है इस चीज को, और कंट्रोल करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर तुम इसको जेन्युइनली रिलीज करोगी ना, तो तुम्हें वो सब रंग दिखेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकती थी पहले कि वो पॉसिबल भी है। और तीसरी चीज, ये दोनों चीजें साथ चलती हैं, साइड बाय साइड। कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है। तुम पहले एफर्ट कर रही हो और ट्रस्ट नहीं कर रही और बाद में ट्रस्ट करोगी, ऐसा नहीं है। तुम एफर्ट कर रही हो, तुम्हारे साथ ट्रस्ट भी है अल्लाह पर। तुम काम कर रही हो, तुम दुआ भी कर रही हो। ठीक है, ये चीजें साथ साथ चलती हैं। ये चीजें एक दूसरे से जुदा नहीं है। यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। आपको साथ साथ ट्रस्ट करना है, साथ साथ एफर्ट देना है। साथ साथ ट्रस्ट करना है, साथ साथ एफर्ट देना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया तीसरा पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट हमारा कि कुरान इसके बारे में क्या कहता है, क्योंकि हम कुरान को साथ लिए बगैर कोई भी चीज डिस्कस नहीं करते। इस चैनल पे अमंग द स्टार्स में वी हैव टू कीप कुरान विद अस एट एवरी स्टेप, कि कुरान इस चीज के बारे में क्या कहता है, सो दैट ये टोटली मेरी ब्रेन की चीज ना लगे और ये ऐसा लगे कि हम कुरान को मद्देनजर रखकर आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ एक इंसान के ब्रेन के मुताबिक आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं गलत भी बता सकती हूँ ना। अगर हम कुरान नहीं साथ लेके चलेंगे तो मैं तो कुछ भी बोल दूंगी, लेकिन आपको कुछ भी नहीं सुनना है। हमें तो वही चीज करनी है जो अल्लाह ताला हमें बोलता है करने के लिए। तो ठीक है, तो अब हम कुरान का हवाला लेके ये चीज प्रूव करेंगे कि हमें तवक्कुल किस तरीके से करना है, अल्लाह ने उसके बारे में क्या कहा है, और क्या हमें अपने हाथ में चीजें लेनी है या नहीं लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर हम सूरा अत-तलाक का हवाला लेंगे। ठीक है, तो इसमें अल्लाह ताला एक जगह पर फरमाता है एक आयत में कि जो भी अल्लाह पर तवक्कुल करता है अल्लाह उसके लिए काफी होता है। ठीक है, जो भी अल्लाह पे ट्रस्ट करता है अल्लाह उसके लिए सफिशिएंट है। और यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि अल्लाह ये कब कह रहा है, ये वो तब कह रहा है जब बंदा ऑलरेडी अल्लाह पर ट्रस्ट करता है। बंदा काम कर चुका है, बंदा मूव कर चुका है, बंदे ने एफर्ट भी डाली है और अल्लाह पर तवक्कुल भी डाला है। दोनों चीजें डाली हुई हैं। तो अल्लाह कह रहा है जब तूने ये चीजें कर ली है मेरे लिए, तो अब तेरे लिए मैं काफी हूं। तुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये चीज सोचने वाली है कि अल्लाह ये तब कह रहा है जब बंदा तवक्कुल कर चुका है, बंदा काम भी कर चुका है। ठीक है, क्योंकि कुरानी अल्फाज में तो अल्लाह ये नहीं कह रहा कि बंदा, तो तवक्कुल का मतलब अल्लाह के लिए ये तो नहीं है कि इंसान बैठा हुआ है। मत, तवक्कुल का मतलब अल्लाह के लिए तो यही है कि बंदे ने काम किया है, बंदे ने एफर्ट डाला है और बंदा तवक्कुल कर रहा है। तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो मैं उसके लिए काफी हूं। अब इसके आगे क्या चाहिए आप लोगों को। ये अल्लाह का एक वादा है, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना केमल, अपना ऊंट बांधा हुआ है। जिन्होंने खुला छोड़ दिया है उनके लिए ये नहीं है। क्लॉक इट, फिर से बोलूं, ये उनके लिए है जिन्होंने अपना ऊंट बांधा हुआ है। उनके लिए नहीं है जिन्होंने अपना ऊंट छोड़ दिया है। समझ आ रही है? पहले खुद तो ध्यान दो, खुद तो कुछ करो, उसके बाद अल्लाह देगा। खुद भी कुछ नहीं करोगे, आप चाहते हो कि आपका ऊंट भी अल्लाह ही बांधे, तो ये तो नहीं होगा ना। ऊंट भी अल्लाह ही बांधे और फिर अल्लाह ही उसकी हिफाजत करे जब आप कहीं और चले गए हो। तो आप बांधो, अपना काम करो, हिफाजत अल्लाह करेगा। इसका ये मतलब है। समझ आया? और पता है, ऐसे ना तवक्कुल बहुत खूबसूरत चीज बन जाती है। तवक्कुल करना अच्छा लगता है कि मैं काम करती रहूं और अल्लाह मुझे इसका फल देगा ही देगा एक दिन। इस तरीके से आपको पता है, अगर आपका एक काम नहीं चला, आपका एक एफर्ट नहीं चला, आप करते रहोगे एफर्ट, क्योंकि आपको पता है कि एज लॉन्ग एज मैं एफर्ट करती रहूं मुझे इसका फल एक ना एक दिन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही बार एफर्ट करके बैठ गए ना, तो आप ये कह भी नहीं सकते कि मैं अल्लाह पे तवक्कुल कर रही हूँ, क्योंकि जो तवक्कुल करता है ना वो एक्टिव होता है, वो मूव करता रहता है, मूव करता रहता है, मूव करता रहता है। वो एक जगह रुक नहीं जाता है कि ओ मैंने इतना पड़ाव तय कर लिया, अब मैं बैठ के देखती हूँ कि मुझे इसका फल मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू क्लियर ऑल द चेक पॉइंट्स। आप एक चेक पॉइंट से आगे बढ़ते
बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे, और एक दिन ऐसा आएगा आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो सिर्फ एक बाग बन चुका होगा, एक फूलों का बाग बन चुका होगा, आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि आपने टेंशन नहीं ली। आप पूरे टाइम अगर टेंशन लेने लग गए ना कि ये चीज वर्कआउट करेगी नहीं करेगी, वर्कआउट करेगी नहीं करेगी, तो कुछ नहीं करेगा। फिर आप एक डिप्रेशन में बैठे रहेंगे, डिप्रेशन की गोलियां खाएंगे और कुछ भी नहीं होने वाला उसके आगे। तो जो बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं वो करें, जो नौकरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई करें, अगर आप एक चैनल खोलना चाहते हैं तो खोलें, अगर राइटफुल वे में, अगर आपको मतलब कुछ नया सीखना है, कोई स्किल सीखनी है, कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, नई बैरूनी मुल्क की लैंग्वेज सीखना चाहते हो, सीखें। कोई आर्ट सीखना चाहते हो, पेंटिंग करना सीखना चाहते हो, सीखें, कुछ करें। परफेक्ट हो जाएगा एक दिन, स्टार्टिंग में परफेक्ट नहीं होगा, किसी का परफेक्ट नहीं होता है। हर एक इंसान माँ के पेट से एक बेवकूफ बच्चा ही पैदा होता है जिसको कुछ नहीं पता होता। छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता होता। हम जानवर के बच्चे नहीं है कि हमें पता है कि चलना कैसे है। हम इंसान के बच्चे होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता है कि कैसे क्या करना है। हमें खाना तक खाना नहीं आता खुद, तो सोचो चलना नहीं आता हमें, लोग यहाँ से वहां चलाते हैं। तो कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन आप उसके बाद चलना भी सीख जाते हो, दौड़ना भी सीख जाते हो, बातें करना भी सीख जाते हो, जबान चलाना भी सीख जाते हो, सब कुछ सीख जाते हैं ना। हम लोग तो सब कुछ सीख जाते हैं। तो इसी तरीके से चलानी नहीं चाहिए, जबान नहीं चलानी चाहिए, अच्छा हम्बल रहना चाहिए। मैं बस एग्जाम्पल दे रही थी। तो इसीलिए आपको जो भी स्किल सीखनी है, कुछ भी करना है, अगर आपको एक स्कॉलर बनना है, आप थोड़ा बोलना तो सीखें, ट्राई तो करें। हाँ, पहली बार आपको शर्म आएगी, लेकिन फिर आप धीरे धीरे बोलना सीख जाएंगे। तो इसीलिए जो भी आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, उन पे वर्क करें, एफर्ट डालें। देने वाला अल्लाह है। अगर वर्कआउट नहीं करेगा तो इसका मतलब कि किसी और चीज में आपकी बेहतरी लिखी हुई है, इसीलिए इस चीज ने काम नहीं किया। ये आपको याद रखना है, अपने दिमाग में बसा लेनी है ये चीज आज, ठीक है। तो फाइनली हम इस वीडियो के एंड तक आ रहे हैं, और अगर आज कुछ आप इस वीडियो से लेकर जाना चाहते हो तो प्लीज वो ये होने दो कि तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि मैं बैठी रहूं, कुछ भी ना करूं और अल्लाह पे छोड़ दूं, लेकिन तवक्कुल का मतलब ये है कि मैं एफर्ट डालूं, अपना 100% दूं, अपना 101% दूं, पूरी तरीके से निचोड़ लूं खुद को। जो भी मेरे अंदर टैलेंट है वो सारा लगा दूं, जितना नॉलेज मेरे अंदर है वो सब लगा दूं, नहीं है तो कहीं से सीख के उस फिर लगा दूं, कुछ कर दूं, खुद में ऐसा महसूस हो, सेटिस्फैक्शन हो कि नहीं मैंने अपना 100% दिया। अब रिलीज की बारी है, अब इसको रिलीज कर दो, इसको छोड़ दो, पूरी तरीके से अल्लाह के हाथ में दे दो, वाइल स्टिल वर्किंग ऑन दैट। और अल्लाह पे ट्रस्ट रखते रहो, साथ साथ काम करो, साथ साथ दुआ करो, नमाज पढ़ो, अपना काम भी करो, ट्रस्ट भी करो अल्लाह पर, और इंशाअल्लाह आपको जरूर रंग देखने को मिलेंगे। अगर मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिले मे बी, तो इसका मतलब किसी और चीज में आपकी बेहतरी है। तो अगर इस पॉजिटिव माइंडसेट से आप आगे जाओगे ना तो आप बहुत आगे जाओगे। आप बहुत ही ज्यादा एक बहुत अच्छे इस्लामिकली इंसान बन पाओगे, जिसको एक्चुअली तवक्कुल का मीनिंग पता है, जिसको एक्चुअली पता है कि तवक्कुल होता क्या है। हम तवक्कुल बहुत सुनते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में कि अल्लाह पे तवक्कुल करो, लेकिन पता नहीं होता है कैसे करना है। हम चुपचाप बैठ जाते हैं, बस समझते हैं कि ये तवक्कुल है, मैं तो पॉपकॉर्न खा के टीवी देखूंगी, और जो मेरा जो काम है, जो मैं अपना पेंटिंग का कुछ कर रही थी वो मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, अल्लाह पेंटिंग बना देगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपके लिए सब कुछ वर्कआउट करेगा, आप बस अल्लाह के फरमान पे अमल करते जाएं। और मैं चाहती हूँ कि आप ये कॉन्वर्जेशन कंटिन्यू रखें कमेंट सेक्शन में अगर आपको अच्छी लगी, और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा मेरा बोलना तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। थैंक यू।